हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने थंबनेल में तो देख चुके ही होंगे, जब मैंने थंबनेल के अंदर में लगाया हूँ कि आज आप फिजिक्स के 20 क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं उसको आप यहाँ पर आज पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करने का, बस कंसेप्ट क्लियर करने का है आपको कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स तो जनरली हार्ड जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, लेकिन जिनका मैथ अच्छा है तो उनको ये फिजिक्स जो है हार्ड नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना सभी के लिए और ख़ास तरह से बायोलॉजी साइट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर ये फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आऊँ जो पेपर में आपको पूछे जा चुके हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताऊँ। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखें, आप एंड तक देखें, स्किप ना करें वीडियो को। और साथ में जो आपके दोस्त अहबाब फ्रेंड्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को आप पहुंचाएं और अपने साथ उनका भी भला करें। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं ये आपको 9वीं और 10वीं जमात 9th और 10th स्टैंडर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड की, उसमें से ही पूछे गए हैं। और उसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको 9th क्लास की बुक में से देखने को मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते, आपका समय भी नहीं लूंगा मैं ज्यादा, जल्दी से यहाँ पर अपन अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके यहाँ पर, ये आपको 2021 का जो पेपर है टीईटी का सेकंड पेपर, उसमें आपको ये पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है। ऐसा जो एसआई यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। और एक दूसरा होता है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ये इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको पूछा है ये सिस्टम इंटरनेशनल में वेट का यूनिट क्या होता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्या होता है वेट का यूनिट, आपको तो पता ही है। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। इसलिए यहाँ पर वेट का यूनिट क्या होगा, क्या किलोग्राम होगा, क्या न्यूटन होगा, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा, क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन। न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरह अब आप यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल इज स्टेटेड बाय। राइट हैंड थंब रूल आपने 10वीं क्लास के अंदर में पढ़े हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा जा चुका है। क्या राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था, फ्लेमिंग, ओर्स्टेड, मैक्सवेल और न्यूटन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने राइट हैंड थंब रूल दिया। क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो सेशन का आपके सामने लिखा हुआ है 2020 में ये टीटी का पेपर सेकंड के अंदर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज। ये आपको क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने इसके बारे में 9th क्लास के अंदर में 10th क्लास में पढ़े हैं। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, है ना। क्या बोले, पर यूनिट टाइम यानी कि टी। अब बताइए ये फॉर्मूला काहेगा बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है करंट का। काहेगा बन रहा है, करंट का फॉर्मूला बन रहा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2020 में ये पूछा जा चुका है आप लोगों को।
तो क्या था क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर और वर्क डन। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता ही है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और करंट के एसआई सिस्टम के अंदर में यूनिट क्या है आप मुझे बताएंगे एसआई सिस्टम में, और साथ ही साथ सीजीएस सिस्टम के अंदर में करंट का जो यूनिट होता है उसके बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर है करंट के बारे में, जो साइंटिस्ट ने आपको बताए थे उनका नाम था एम्पियर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में करंट का यूनिट क्या होता है आप कमेंट करके यहाँ पर बताएं। उसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है आपका द मास ऑफ अ बॉडी, ये भी आपको जो क्वेश्चन है ये 2020 के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। पीईटी का जो 2020 के अंदर में सेकंड पेपर था वहां पर ये आपको पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के हैं ध्यान से पढ़े, और साथ ही साथ ये भी देखेगा ये आपको कौन से टॉपिक से कौन सी क्लास में से लिया गया है ना। क्या है क्वेश्चन? द मास ऑफ अ बॉडी इज 12 kg। एक कोई बॉडी है जिसका मास है 12 kg ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर में है। एंड इफ इट इज टेकन टू द मून, अब वही 12 केजी वाले जो बॉडी जिसका मास 12 केजी है उसको आपने मून पर लेकर चले गए, चंद्रमा पर लेकर चले गए आपने इसको। ठीक है, तो फिर इट्स मास वुड बी, तो उसका मास क्या होगा, ये आपका सवाल है। 2020 में पेपर सेकंड के अंदर में ये पूछा जा चुका है। और ये जो सवाल है ये आपको क्लास 10 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 की जो बुक है उसके अंदर में जो पहला लेसन है आपका ग्रेविटेशन नाम का, उसके अंदर में वेट एंड मास करके एक टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन लिया है। आपको टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होंगी तो आप वो खोलकर देखना, वेट एंड मास वाला। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको, क्या एक पर्सन है उसके ऊपर में उसका मास है 12 kg। अब वही पर्सन रातों रात जो है उत्तर कहाँ चले गया, चांद पर चले गया, तो उसका मास क्या होगा? सीधा सीधा सिंपल, आपने पढ़े हैं, बेसिक टॉपिक है आपका, बेसिक कंसेप्ट है। क्या आप कहीं भी चले जाए, चांद पर, मार्स पर, कहीं भी चले जाए, तो आपका मास चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? वेट चेंज होगा, वहां पर मास चेंज नहीं होगा। इस बात का आप आपके दिमाग के अंदर में आप बैठा कर रखिए, गार्ड बांध कर रख ले आप अपने दिमाग के अंदर में इस बात को, क्या मास अगर आप कहीं भी चले जा रहे हैं तो मास आपका बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? वेट बदलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन में 12 kg। बाहर तक 72 kg तो नहीं होगा, ये तो गलत ऑप्शन है। 2 kg भी नहीं है, 6 kg भी नहीं है, तो बच रहा क्या? 12 kg। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मास नहीं बदल रहा, जो का वही है, इसलिए 12 kg का 12 kg ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो यूनिट कन्वर्जन से दिया गया है। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया हूँ शॉर्ट वीडियो के अंदर में। अगर वो शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज जाकर देख ले उस शॉर्ट वीडियो को। और उसके अंदर में आपको जो पूछा गया था वो आपको पूछा गया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर में। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, ये पूछा। अब इसमें आपको मीटर पर सेकंड से पूछा गया, और वो वाले क्वेश्चन के अंदर में आपको किलोमीटर पर आवर से पूछा गया। ठीक है ना। तो और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड के अंदर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 18 डिवाइड बाय 5 जो होता है उससे आपको गिवन वैल्यू को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर किलोमीटर से, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, तो आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा 18 डिवाइड बाय 5 से। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, 5 डिवाइड बाय 18 करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ये आपको आपके पेपर के अंदर में बहुत काम में आने वाला है। एक एक मार्क्स, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पास होने के लिए। इसलिए आपको ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर करके जाना है। टाइम कम है पता है मुझे, लेकिन आप कंसेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं ना।
तो कंसेप्ट क्लियर करें आप, मैथ के भी और फिजिक्स के भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है, तो आपको इसको यहाँ पर 18/5 से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड के अंदर में, तब आपको गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको गिवन वैल्यू है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखिए अपने 20। ठीक है, अब आपको इसके यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, ये कट हो गया यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर ये कट हो गया, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये कट किया आपने। अब बचा क्या आपके पास में, आपके पास में बचा है 4 इंटू 18। अब 4 का टेबल 18 तक पढ़े या 18 का टेबल 4 तक पढ़े, कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 18 4 जा 72, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, किलोमीटर पर आवर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर। का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको फ्री फॉल, जो आपने 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में पढ़े हैं, और आगे भी आपको ये हायर क्लासेस के अंदर में पढ़ने को सीखने को मिलेगा, आपको दिखाई देगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि फ्री फॉल जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़े, वहां से आपको टीटी शिक्षक पात्रता के एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर एक पत्थर है, वो नीचे गिर रहा है ना। इट रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड, और वो ग्राउंड पर कितने सेकंड में गिरा है, वो ग्राउंड पर गिरा है 1 सेकंड के अंदर में। तो फिर आपको पूछा क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट पूछा है आपको, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जमीन से, तो वो टॉप बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर में आपको एक्सप्लेन करके दिया था, और ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस वहां वैल्यू चेंज थी, यहाँ भी वैल्यू चेंज है। तो आप वो वीडियो भी देख ले जाकर, शॉर्ट वीडियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें दी गई, आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दिया गया जो कि 0 है, टाइम दिया गया है आपको कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है, अब वो बॉल जो है हाइट पर से नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पर चेंज, एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उसके अंदर में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जब वो बॉल जमीन पर से नीचे गिर रहा है, सॉरी, वो बॉल जब हाइट पर से, बिल्डिंग के टॉप पर से नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो जमीन क्या कर रही है, वो पत्थर को अपने तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए इज इक्वल टू जी, स्मॉल जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया। ठीक है, अब आपको हाइट मालूम करना है, हाइट यानी कि आपको एच, या फिर इसे आप एस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने वहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, तो सेम वही फॉर्मूला जो है यहाँ भी अपन यूज करेंगे। यस, सही बोले हैं आपने, सही पहचाने आपने, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर अपन यूज करेंगे। क्या होंगे, एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि आपने अगर देखोगे तो इक्वेशन इस तरह की है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सही इक्वेशन है। लेकिन मैंने यहाँ ये लिखा, अब आपके पास में यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, और 0 को आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इतनी वैल्यू लिखा, हाफ लिख दिया। जी की जगह जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जी लिख दिया, क्योंकि एक बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लिखा है। अब इस फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ये आपके पास में फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं, बस ये वैल्यू डालनी है, क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू
हाफ जैसा का वैसा इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का वही आंसर आएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ से कट कर दो, 2 से इसको कट करो, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर 9 में से 8 का बचा 1 तो वो 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 9 जा 80, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.8 के बाद में, तो h इज इक्वल टू 4.9 मीटर जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। इधर समझना, ये 9.8 है यहाँ पर, इसको आप 2 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 बनेगा, 2 9 जा 18 0 0, यहाँ पर पॉइंट लगा दो एक के बाद में, तो आपका आंसर क्या आ गया 4.9 मीटर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर का सवाल है आपके पास में, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, जो 2016 में टीईटी का जो पेपर सेकंड हुआ था उसके अंदर में आपको पूछा जा चुका है, और ये सवाल भी आपकी 10वीं क्लास की जो बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 वाली, उसमें से आपको एक ग्रेविटेशन वाला लेसन वेट एंड मास में से पूछा गया है। ठीक है, तो वेट एंड मास और साथ में ग्रेविटेशन जो लेसन है वो आप देख ले, आपको वहां पर ये क्वेश्चन इस तरह का दिख जाएगा। क्या है क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ मास 60 केजी, एक पर्सन है, एक कोई शख्स है, एक कोई व्यक्ति है, उसका मास जो है वो 60 केजी है, एंड इज पुल्ड बाय द अर्थ विद द फोर्स ऑफ, और उसको जमीन जो है अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, जमीन अपनी तरफ उसको खींच रही है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या फिंगरलैंड आंसर क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वेट के बारे में आपको निकालना है आंसर, वेट के बारे में आपको मालूमात यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, क्या फॉर्मूला है आपके पास में वेट का, आपने पढ़े हैं 10वीं क्लास के अंदर की बुक के अंदर में, आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया। क्या है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये फॉर्मूला है आपके पास में। वेट क्या है, फोर्स है, ठीक है ना, वेट क्या है फोर्स। मैंने आपके लिए स्पेशल जो फिजिक्स के फॉर्मूले है उसके ऊपर में भी 2 पार्ट में वीडियो बनाकर रखे हैं, आप वो वीडियोस को भी देखे जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस की आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्पेशल मैंने फॉर्मूले के ऊपर में 9th और 10th क्लास के अंदर में जो फॉर्मूले है इसके ऊपर में वीडियो बनाकर रखा हुआ हो, आप देख ले जाकर उन वीडियोस को। अब जैसे फॉर्मूला जो है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, अब वेट क्या है, वेट है फोर्स, है ना, और फोर्स क्या है m इंटू ए, ये अब यहीं से जो है ये फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर ये निकल कर आया है, वेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये ए क्या है, ए बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पर W इज इक्वल टू एम इंटू जी जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास में यहाँ पर इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम कितना है आपके पास में 60 केजी है, जी की वैल्यू कितनी है आपको तो पता ही है, याद करके रखे आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको स्मॉल जी की वैल्यू देखने को मिलेगी 9.8 है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है आप लोग, ठीक है, करें मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर आता है मैं भी चेक करता हूँ आप लोगों का। 60 इंटू 9.8, चलिए करें सॉल्व इसको। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है, 8 0 सा 0, 8 6 सा 48, फिर 9 0 सा 0, 9 6 सा 54, 0 का 0, 8 का यहाँ पर 8, 4 और 4 8, और ये 5 जैसा का वैसा। अब यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट का एक नंबर के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपका यहाँ पर आंसर इस तरह से।
अब अगर आप कंफ्यूज होंगे, अब आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में बताया आप यहाँ पर, क्या आपका आंसर W इज इक्वल टू 588 आ रहा है क्या? तो यह आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डायन तो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में पूछा नहीं है। दूसरा 58.8 भी नहीं है, 5880 भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपने इसको पॉइंट नहीं लगाए, है ना, ध्यान रखना यहाँ 9.8 के अंदर में क्या है, पॉइंट है। पॉइंट नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे और आपका गलत आंसर हो जाएगा, गया एक मार्क हाथ से फिर आपका। तो इसलिए बारीक से बारीक चीज आपको देखनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8 जो है, ये भी आपको 10वीं क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर की जो टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड की, उसके अंदर में से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कौन सा लेसन? रिफ्लेक्शन, जो आपने लेसन पढ़े हैं जिसमें मिरर के बारे में पढ़े हैं आप, तो वो वाला जो लेसन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है जो 2014 के पेपर में आपको ये पूछा जा चुका है। मैथ और साइंस का जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन यहाँ पर, क्या एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है आपके पास में, ये प्लेन मिरर है आपके पास। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा सामने मिरर के, तो इमेज कहाँ तैयार होगी, इसकी इधर इमेज तैयार होगी, है ना, इमेज तैयार होगी यहाँ पर। तो आपको क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन समझ गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है आपके पास में, क्या अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करनी है आपको, इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 into ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। यह इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीटीटी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पर, इधर ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज है मिरर के यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। डिस्टेंस पूछा तो 2 into ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 1। अब 1 से आप 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 मीटर, यानी कि इन दोनों की आपको जमा करनी है। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़े है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर खड़े हैं तो उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज आपको प्लेन मिरर के अंदर में दिखाई देंगी, उतने ही दूरी पर खड़ी दिखाई देंगी। अब अगर आप 1 मीटर खड़े तो इमेज भी 1 मीटर खड़े रहेंगे, और अगर आप 5 मीटर खड़े तो इमेज भी 5 मीटर का डिस्टेंस बताएंगे आपको। और जब टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप तो दोनों की जमा कर दो, प्लस कर दो, जैसे यहाँ पर किया आपने 1 + 1, या फिर इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं यहाँ पर अपन, जो आपको 2020 के पेपर में टीटी के पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहाँ से लिया गया है, आपको ये क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा लेंस, इसके बारे में आपने 10वीं क्लास के अंदर में पढ़े हैं। ये क्वेश्चन वहां से आया है आपको। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पावर आपको मालूम करना है, जिसके फोकल लेंथ हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, जल्दी से आप सॉल्व करें। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको,
आप जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर बताएं। करें जल्दी से सॉल्व, वेरी गुड, कोशिश करिए साथ में। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया गया और यहाँ फॉर्मूले में मीटर है, तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 1 सेंटीमीटर जो है ये होता है बराबर 1/10 मीटर के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01 मीटर। इस तरह से, इधर जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, समझ जाना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में यहाँ इस तरह से। चलिए सॉल्व करें अब आप इसको। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आप मुझे बताएंगे पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव में होती है। क्या आंसर आएगा आपका इसका यहाँ पर। चलिए फॉर्मूले में इस वैल्यू को डालिए। फॉर्मूला आपके पास है P = 1/f। एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 0.01 मीटर के अंदर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100 डी। डी बोले तो डायोप्टर, जो इसका क्या है यूनिट, डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डी, यानी कि 100 डी। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर सॉल्व किए हैं अपन ने। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप एग्जाम्स के अंदर में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करते नहीं है, ऐसी अंदाज से आप क्या करते हैं क्वेश्चन को, जैसे तुक्का बोलते हैं, तो वो अंदाज से क्वेश्चन ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसके आंसर आप बहुत इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हैं। एक एक सेकंड के अंदर में, एक एक मिनट के अंदर में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, कब कौन सी चीज को किस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ आपको ऑप्शन क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दिया गया था यहाँ पर, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करे इस तरह से। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पर मीटर में है आपको दिया हुआ इस तरह से। 10 हमारा शुरू हो रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया गया है ये आप पढ़ें और पढ़कर समझकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको 9th क्लास के अंदर में से साइंस की जो बुक है वर्क एंड एनर्जी नाम का जो लेसन है आपका, वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप नोटिस करें, आप जब लगे तो आप आपके 9th और 10th के आपके जो भी आपके घर में आपके आसपास जो बच्चे होंगे उनसे टेक्स्ट बुक मंगवाए ले, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करें उसकी 9th और 10th क्लास की, और उस बुक को आप उन दोनों बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें। तो आपको समझ में आएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर में पूछे गए हैं वो आपको ये 9th और 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जा रहे हैं टीटी के एग्जाम में अभी तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg है। ठीक है, थ्रोन अपवर्ड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। अब उस बॉडी को अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया तो उसने एक अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच किया 10 मीटर तक, है ना। अब जैसे कि ये कोई चीज है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है। अब इसको कहाँ फेंके आपने, थ्रोन अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकी, यानी कि इधर फेंकी। इसने अपनी मैक्सिमम हाइट यहाँ तक रीच की तो कितने मीटर आया वो यहाँ पर 10 मीटर आया है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इस टाइम पर जो वहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो ग्रेविटी काम कर रही है उसने कितना काम किया, एक बात आप नोट डाउन करें या फिर आप पढ़े बुक के अंदर में कि जब आप नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो इसके ऊपर में अर्थ क्या कर रही है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा रही है।
जिसके वजह से इसके अंदर में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी। और उस टाइम पर जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कैसी आती है, निगेटिव के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है और अर्थ क्या कर रही है, उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, जैसे आपने इससे पहले की जो एग्जांपल थी स्टोन वाली, वो बिल्डिंग के टॉप पर था, वो ऊपर से नीचे गिरा था, तो उस टाइम पर वहां पर आपने ये जी की वैल्यू 9.8 जो थी वो आपने पॉजिटिव में लिए थे। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन थी उसकी, जमीन की तरफ, और ग्रेविटी भी अपने तरफ खींच रही थी उसको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर है उसकी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे खींच रही है। इसलिए यहाँ पर जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, ऐसी कंडीशन में निगेटिव में ली जाती है। अब निगेटिव में ली जाती है तो ऑप्शन देखें आप, ये दो ऑप्शन तो यहीं पर हो गए, बचे कौन से, माइनस निगेटिव वाले। तो आप ये मालूम करना है आपको। तो इसको मालूम करने के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला होगा, है ना। फॉर्मूला है आपके पास में W इज इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला है आपके पास में आपकी किताबों के अंदर 9th और 10th की। इस फॉर्मूले को आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से भी आप ये सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब W आपको मालूम करना है, यानी कि वही फोर्स जो अर्थ लगा रही है। मास कितना है आपके पास में, 1 kg है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, -9.8 ले रहे हैं। हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, वो 10 तक गया। चलिए सॉल्व करें अब इसको, आप सॉल्व करके बताएं जल्दी से आंसर। 5 सेकंड का आपके पास में यहाँ पर टाइम दिया गया है आपको, जल्द से सॉल्व करें इसका आंसर। आप क्या आएगा, टाइम खत्म, 5 सेकंड हो चुके हैं। इसका आपका सही आंसर आएगा -9.8 जूल, जो है यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको 2014 के पेपर में, टीईटी के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इज 100 न्यूटन, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेग अर्थ की सरफेस पर कितना है, 100 न्यूटन है। एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। अब उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे r हाइट पर लेकर गए, तो फिर उसका वेट क्या होगा, है ना। क्वेश्चन समझिए आप। तो यहाँ पर ये अर्थ है आपके पास में, यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर में उसकी हाइट कितनी है, r है। उस पर्सन की जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन है, इसकी हाइट कितनी r है। ये तो थी पहली कंडीशन, इसको नंबर 1 दे देते। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, अब यहाँ से, अब ये जो अर्थ के सेंटर, रेडियस ऑफ अर्थ उसका यहाँ था r जो है ऑन द अर्थ सरफेस पर, अब वो यहाँ से r हाइट पर गया, मतलब यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आ गया वो, है ना। ठीक है, तो फिर जब वो यहाँ से उठकर यहाँ गया, तो फिर उसका वेट क्या होगा, ये आपको मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जाहिर सी बात है, यहाँ से इसका रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना हो गया, वो डबल हो गया। और आपने वेट का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका, डब्ल्यू नहीं, अभी यहाँ पर अपन वेट का नहीं लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है यहाँ पर आपको। इसमें ये फोर्स और आर जो है, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। ये यहाँ पर इसका मतलब होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए अब इसकी मदद से यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो थी बेसिक आपको नॉलेज, बेसिक आपको मालूमात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, W इज इक्वल टू W, यहाँ पर वेट मालूम कर रहे हैं उसका आप R हाइट के ऊपर, है ना। कहाँ पर, जब वो
आर हाइट पर गया, ऊपर गया, और यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर उसका जो वेट दिया गया है वो कितना आएगा, ठीक है, इनटू। अब यहाँ क्या करना है आपको, आगे जो फॉर्मूला है आपका उसके अंदर में आपको क्या आएगा, आर अपॉन 2r ब्रैकेट में आर स्क्वायर, इस तरह ये फॉर्मूला। अभी जस्ट आपको कुछ ही सेकंड पहले मैंने फॉर्मूला बताया है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन और एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की जगह अपने यहाँ पर ये लिखे है, इस तरह से ये फॉर्मूले को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब W इज इक्वल टू, यहाँ W की वैल्यू कितनी है, 100 है। यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 1/2 आएगा। अब इसको जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, आप W इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आएगा इसका आंसर, इस तरह से। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो फिर आपका आंसर आएगा W इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएं। डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितने बचे, 2 बचे, 2 उधर गए 20, 4 5 जा 20। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 25 न्यूटन। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कितना आएगा आंसर, 25 न्यूटन। क्वेश्चन समझ गए ना आपने, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी शॉर्ट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं वो भी बताता, लेकिन पहले इसको आप एक बार और समझ लें। क्या एक पर्सन था जिसके अर्थ की सरफेस पर वेट 100 न्यूटन है, फिर उसको आर हाइट पर लेकर गए तो उसका वेट क्या होगा ये मालूम करने का मतलब, जैसे मैंने डायग्राम बना के बताया है आपको, डबल बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये एक पर्सन है, अर्थ की सरफेस पर जो है उसका वेट कितना है, 100 न्यूटन है। अर्थ की सरफेस पर आर, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है उसका, इस तरह से। अब यही से वो पर्सन उठकर कहाँ चले गए, यहाँ पर आर हाइट पर, जिसको अपन ने आर हाइट दिए, यहाँ पर आर हाइट पर वो ऑब्जेक्ट चलेगा। तो ये आर हाइट पर उसकी क्या वेट क्या होगा, ये आपको यहाँ पर मालूम करना है। बस यही था आपको फॉर्मूले के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब अगर आप, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया एफ इज इक्वल टू जी एम वन एन टू अपॉन आर स्क्वायर, उस फॉर्मूले में देखें आप, तो वहां पर जो W यानी कि एफ, वेट यानी कि फोर्स, है ना, और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, इस तरह से। यानी कि आपने ये फॉर्मूला पढ़े है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये एफ और आर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एफ कितना है आपको यहाँ पर दिया, वेट कितना दिया गया, 100 दिया गया है आपको। आर कितना है आपको दिया हुआ, तो आर आपको क्या करना है यहाँ पर मालूम करने का था। मालूम करें तो आर कितना आ रहा है आपके पास में, 4 आ रहा है ना। स्क्वायर नहीं है ना आपके, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिवाइड बाय 4 करेंगे आप इसको। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1। इस शॉर्ट तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नंबर 12, ये भी आपको 9th क्लास की टेक्स्ट बुक वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला जो टॉपिक है वहां से लिया गया है, और लॉ ऑफ मोशन के अंदर में। तो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिए गए आपको, ABCD दिख रहा है आपको ग्राफ में, एज शोन इन फिगर, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इनमें से 4 में से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है उसका, और उसके साथ में वो मूवमेंट कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास में ये 4, पहला ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन ए। चलिए बताइए इसके अंदर में आंसर क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये ए वाला जो है, तो इसके अंदर में ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन जब होती है तो उस टाइम पर मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा,
कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ तो आपको एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग पूछा है, तो फिर यहाँ पर ये जो पहले वाला ऑप्शन है ए, यानी कि ये तो कट हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब दूसरा क्या ले रहे हैं आप, बी ले रहे हैं। अब बी के अंदर में देखो आप, ये स्लोप कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो कभी बढ़ रहा है। तो इसके अंदर में यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बी, इसके अंदर में एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, इरेगुलर है। एक्सेलरेशन कैसा है भाई, इरेगुलर है। क्यों इरेगुलर है, क्योंकि कहीं पे ग्राफ के अंदर में स्लोप बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ इरेगुलर हो रहा है। लेकिन आपने को डिक्रीजिंग में पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि बी वाला ये भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका डी वाला देखते हैं अपन यहाँ पर। अब डी के अंदर में आप देखो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है, जो स्लोप है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आपने को डिक्रीजिंग में पूछा है, तो ये भी क्या जाएगा, ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए। बोला सर एक ही बचा, ध्यान दो, उसको भी क्यों समझा रहे, नहीं नहीं, उसको भी समझना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से ये एक्सेलरेशन जो है ये बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जाकर आगे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे आकर के वाला डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 12th क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ प्योर गोल्ड इन 30 ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। आपको यहाँ पर 30 ग्राम जो है प्योर गोल्ड दिया गया है, ऑफ 18 कैरेट गोल्ड में से उसका आपको यहाँ पर मास निकालना है कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको 2014 के पेपर के अंदर में टीटी के अंदर में पूछा जा चुका है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी तक रखे हैं और आगे जो रखने वालों, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, वहां पर आपको ये आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ तो मैं इंग्लिश के अंदर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर में, लेकिन आप अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, तलबा है, या मराठी मीडियम के हैं, तो आप आपके जो आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर में आप उर्दू से वहाँ पर इन क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो ये आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा आपका इसके अंदर में बताया आप यहाँ पर। मैंने एक सेंटेंस लिख कर रखा है यहाँ पर कि 18 कैरेट गोल्ड मीन्स दैट आउट ऑफ 24 पार्ट्स, यानी कि 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि 24 जो पार्ट्स है उसमें से ये लिया गया है, यानी कि 18 पार्ट जो है वो प्योर गोल्ड होगा। अब आपको मास मालूम करना है यहाँ पर। मास कैसे मालूम करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 18 यानी कि 18 कैरेट डिवाइड बाय 24, 24वां पार्ट है उसका, मल्टीप्लाइड बाय कितना मास दिया गया आपको क्वेश्चन में, 30 ग्राम। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करें इसको जल्दी से, आंसर बताए क्या आएगा यहाँ पर। कुछ कटिंग वटिंग होती है क्या यहाँ पर, हेयर कटिंग नहीं, यहाँ पर आपको इसको कट करना है। कुछ होता है क्या कटिंग, ठीक है, इसको कट करें आप, और इसको भी कट करें। 3 6 18 और 4 6 24, इस तरह से, है ना। यहाँ पर आप इसको इस तरह से कटिंग करें, 18 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, इस तरह से। इसको डबल से यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में इधर, 18 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसलिए यहाँ पर बात को क्लियर दिख रहा होगा। इसको कट करेंगे 3 से, इसको कट करेंगे यहाँ पर 4 से, 3 6 18, 4 6 24। अब इसको आगे आप सॉल्व करें, क्या आता है आपका आंसर तो मुझे बताएं, और कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा। तो इसका इसका आपका जो सही आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 22.5 ग्राम। ये यहाँ पर आपका इसका सही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
ये यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 0 से 0, 3 3 सा 9, 9 डिवाइड बाय 4 करेंगे आप इसको यहाँ पर। तो जब आप इसको 90 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर आपको 22.5 मिलेगा। सॉल्व करके आप लोगों ने देख लेना 22.5 ग्राम आता है या नहीं आता है, और साथ में कमेंट करके भी बताना। ये भी आपको क्लास 9 का जो वर्क ऑन एनर्जी वाला जो क्वेश्चन लेसन है उसमें से पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी वाला ये क्वेश्चन है। क्या पूछा आपको, इफ द स्पीड ऑफ कार बिकम 3 टाइम्स, कार की स्पीड 3 टाइम मतलब बढ़ रही है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इंडिपेंडेंट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी, कितने गुना होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास में यहाँ पर, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसके अंदर में अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर को। यहाँ वेलोसिटी को लेकर क्या, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर स्पीड होता है, वेलोसिटी का मतलब यहाँ क्या है, स्पीड है। अब आपके पास में स्पीड कितनी दी गई, 3 टाइम्स, यानी कि 3 जो है v का स्क्वायर है ना, इस तरह से। अब इसका स्क्वायर लेंगे आप तो कितना आंसर आएगा आपका, 9 आएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास में, 9 टाइम्स आ रही है। अगर वेलोसिटी की स्पीड 3 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कितनी होगी, 9 टाइम्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ तो 3 था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि भाई 2 टाइम्स है, वेलोसिटी कितनी है 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करें। या फिर अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी। ये दो चीजें आप मुझे होमवर्क आपको कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से। इसका आपके पास में यहाँ आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल्स। एक बॉडी है, उसका मोमेंटम आपको मालूम करना है। ठीक है, अब उस बॉडी के बारे में आपको मालूमात क्या दी गई है, बॉडी का मास दिया गया आपको 100 ग्राम दिया गया, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपको 20 जूल 20 जूल दी गई है, तो मोमेंटम आपको मालूम करना है। अब मोमेंटम मालूम करना है, आप समझ जाइए, ये भी आपका क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है, वर्क और एनर्जी नाम का, उसके अंदर में आपको ये पावर के बारे में वहां पर आपको एक टॉपिक है, वहां से ये लिया गया है क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी भी उसमें से ही है, पावर भी उसमें से आपको दिया हुआ, वहां से आप इसको मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास में इसके लिए, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपके पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मोमेंटम मालूम करने के लिए आपके पास में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद रखते जाए आप। अब आपको क्या करना है, पावर मालूम करना है, तो पावर को इधर लेकर आएंगे, पी स्क्वायर, ये पी फॉर पावर, ठीक है, सॉरी मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम, मोमेंटम मालूम करना है आपको। अब इधर जा रहा है 2m इंटू के ई, ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें आपको वैल्यू डालनी है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एम कितना है आपके पास में, मास 100 ग्राम दिया गया है आपको, इंटू, हाँ यहाँ पर मास आपको 100 ग्राम है, तो आपको यहाँ पर मास को क्या करना पड़ेगा, 100 ग्राम को किलोग्राम के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करें, कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर, और इसको सॉल्व करें। जब आप किसी चीज को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पर किस तरह से करते हैं उसको, जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताएं। 100 ग्राम का किलोग्राम कितना होगा, 0.1 होगा, इज इक्वल टू के ई कितना है आपके पास में, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल्स है। इसको हटाएंगे तो ये चला जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर में, इस तरह से। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा √4, और जब अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट हटाएंगे आप यहाँ से तो आपका आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा आपका 2, यानी कि हमारा सही आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब 2 देखे आप पहले, यहाँ तो 40 है, 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये तो गलत हो गया। 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये भी गलत हो गया, अपने को 2 होना। 2 को यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हाफ kg मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन नंबर 1 2 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आसानी से इजीली एकदम आराम से आप इसको समझे और सॉल्व भी करें। साथ जो आपको दिया गया है आज के इसमें सेशन में वो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और आपको मैं यहाँ पढ़कर सुना रहा हूँ, साथ में आप यहाँ स्क्रीन पर भी आप देखिए, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 रेजिस्टर्स ऑफ आर ओहम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर हैं जिन आर ओहम के जो पैरेलल कनेक्ट करे हुए हैं, एंड देन इन सीरीज, बाद में उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो रेशो ऑफ इक्वेशन रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो आपको उसका रेशो जो है यहाँ पर मालूम करना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर। ऑप्शन है आपके पास में, सब पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 1/9 और चौथा ऑप्शन है 9। और ये क्वेश्चन आपको 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहली जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में दी गई है आपको, क्या होगा? आर इक्विवेलेंट। यहाँ इक्विवेलेंट मतलब वही रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो रहेगा पूरा, कितना होगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। यहाँ आपको क्या मिलेगा? ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, यहाँ अपन पैरेलल लिखते हैं इस तरह से। अब ये तो थी पहली स्टेप, इसको भी होल्ड करके रखें, आप सॉल्व करें इसको साथ में। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप 2 के अंदर में रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब सीरीज के अंदर में क्या होगा? आर एस लिखेंगे अपने यहाँ इसको सीरीज के अंदर में। तो क्या होगा? आर प्लस आर, इस तरह से। यहाँ क्या आएगा आप कमेंट करके बताएं। और तीसरी स्टेप्स के अंदर में इसका रेशो निकालेंगे आप यहाँ पर, और यही रेशो जो आप निकालेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आर पी रेस टू आर एस, इस तरह से ये आपका यहाँ पर होगा। अब आर पी और आर एस की वैल्यू क्या निकाले आप लोगों ने, आप बताएं यहाँ पर मुझे। चल, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर 3/r। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे आप, तो यहाँ पर आएगा r/3, इस तरह से ये आएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3r आएगी, इस तरह से। अब ये है आपके पास में RS और ये है आपके पास में RP। अब यही वैल्यू में यहाँ पर डालना है आपको। RP की जगह क्या लिखेंगे आप? R/3। RS की जगह क्या लिखेंगे आप? 3R, इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करें आप, जल्दी से आंसर बताएं यहाँ पर क्या आएगा। तो आपका आंसर अब क्या करना है? ये R डिवाइड बाय ये 3R जो है वो इधर लेकर आएंगे आपको, तो यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3R। अब इसमें ये R कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9, 3 यानी कि हमारा जो ऑप्शन आप देखो आपकी बुक के अंदर में क्या दिया गया है, आपके पेपर के अंदर में 1/9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 17 लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा। आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 3 रेजिस्टर्स ऑफ आर ओहम ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इस तरह फिगर में कनेक्टेड है 3 रेजिस्टर्स, और आपको मालूम करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मालूम करना है आपको ए और बी के बीच में का। ठीक है, ये डायग्राम है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में,
आंसर बताएं। और ये क्वेश्चन आपको 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप देख रहे हैं कि ए से बी के पास करंट जो है दो तरह से जा रहा है। एक तो डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा ऐसा जा रहा है बाईपास मार के, ए से सी के पास, सी से बी के पास, ऐसा जा रहा है ना। अब ए से बी के पास फिर सी से बी के पास जा रहा है, तो दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर। और यहाँ डायरेक्ट जा रहा है तो यहाँ पर जो है सिंगल वन आर यानी कि रेजिस्टेंस ही होगा, तो ये हो जाएगा आर। यहाँ पर इस तरह से पैरेलल आप लिखेंगे टू आर। अब यहाँ आप अप्लाई करेंगे पैरेलल वाला फॉर्मूला और उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। आर इक्विवेलेंट यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आर मल्टीप्लाइड बाय टू आर डिवाइड बाय आर प्लस टू आर। सॉल्व करें इसको आगे आप, क्या आंसर आता है आपका तो बताएं मुझे। जल्दी से बताएं आंसर। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। इसमें आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ वन, यहाँ आएगा थ्री आर आएगा आपका, इस तरह से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ से एक आर में से ये आर कट गया, तो बच रहा है क्या आपके पास में टू आर अपॉन थ्री। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये इस तरह से टू इंटू आर डिवाइड बाय थ्री इंटू आर, ये एक आर ऐसे कट हो गया, बच रहा क्या आपका टू आर अपॉन थ्री। इस तरह से यहाँ पर आप इसको इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 20 क्वेश्चन का बताया थंबनेल के अंदर, लेकिन आप 18 ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। आपको मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, तो और वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ सर्टेन मीडियम 90 960 मीटर पर सेकंड। ये आपका साउंड नंबर का जो साउंड नाम का जो लेसन है 9th क्लास के अंदर में, वहां से पूछा गया है। क्या एक मीडियम के अंदर में वेव की स्पीड 960 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ 3600 वेव पास ओवर सर्टेन पॉइंट ऑफ द मीडियम इन 1 मिनट, अगर उसी मीडियम से 1 मिनट में 3600 वेव पास होती है, तो फिर वेव लेंथ इज, तो आपको वेव लेंथ यहाँ पर मालूम करनी है। वेव लेंथ यानी कि आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर उल्टा हुआ है, इसे कहेंगे आप वेव लेंथ लैम्बडा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर दो स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे आप, और उसके बाद में जो है आप एक वेव लेंथ मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करें? आप नंबर ऑफ वेव कितने हैं आपके पास, 3600 है। नंबर ऑफ वेव कितने हैं आपके पास, 3600 है। टाइम कितना है आपके पास में, 1 मिनट गया। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड यानी कि आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कट करें, यहाँ पर 0 से 0 गया, 6 6 36, यानी कि आपके पास में आएगा 60 हर्ट्स। कितना आएगा आपके पास में, 60। फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना है, हर्ट्स। इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको यहाँ पर डालने की है इस फॉर्मूले के अंदर। अब वेवलेंथ मालूम करना है आपको, तो वेवलेंथ को आप इधर लेकर जाओ और वेलोसिटी को आप उधर लेकर जाएंगे, है ना। करिए सॉल्व। यहाँ तक तो मैंने आधा कर दिया, अब आधा आप करके बताएं सॉल्व। v की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 960 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी निकाले आपने 60 हर्ट्ज, और लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ आपको मालूम करना है। यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर यानी कि जो हो जाएगा आपका लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f। v की वैल्यू कितनी है, 960 है। f की वैल्यू कितनी है, 6 है। 0 से 0 कैंसिल करो, बच रहा क्या है यहाँ पर
डिवाइड करें आप इसको, क्या आएगा आपका आंसर? 6 1 जा 6, 3 बच रहे, 9 में से 6 गए, बचे 3 इधर गए तो बन गया 36। कितना होगा? 6 6 36, यानी कि 16 जो है आपका यहाँ पर आंसर होगा, 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे, ये अपन ने आज यहाँ पर पढ़े हैं। आई होप कि आपको सारे जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन जो है वो क्लियर समझ में आए होंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसी तरह पेपर के अंदर जाकर आप बगैर किसी झिझक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। और